हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर न्यू चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट, जहां पर हम आपके लिए लाते हैं क्रिप्टो से जुड़ी दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें। आइए चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज पर। दोस्तों, पहली न्यूज आ रही है हमारी इथेरियम से। जी हाँ, आज हम करने जा रहे हैं इथेरियम का प्राइस एनालिसिस। विल इथेरियम साइडवे एक्शन एंड बाय ए ह्यूज मूव? क्या इथेरियम का जो साइडवे एक्शन है, इसमें बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अगस्त 14 अगस्त को ये $2030 तक गया था, लेकिन पिछले काफी समय से इसके प्राइसेस 1200 से $1300 के बीच में ही चल रहे हैं। 1300 से थोड़ा ऊपर भी हुआ है, लेकिन ये करीब 1300 के ही हेरफेर में चल रहा है। अब हम देखते हैं इसके प्राइस चार्ट को। दोस्तों, प्राइस चार्ट में जैसे हम देख रहे हैं कि इसका रेजिस्टेंस लेवल जो है वो करीब 1400 से 1500 के आसपास बना हुआ है, और जो इसके की सपोर्ट लेवल है वो करीब 1100 से 1280 तक की रेंज में है। अब हम इसकी जो मूविंग एवरेज है, 200 वीक की मूविंग एवरेज है, आप इसमें देख सकते हैं। पहले ये जो इसका 200 वीक की मूविंग एवरेज में है, उससे नीचे चल रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको ये पार नहीं कर पा रहा था, लेकिन जैसे ही इसने इसके रेजिस्टेंस लेवल को पार किया, फिर ये अपने हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पे, जो कि करीब $1420 पे है, उस पे उससे ऊपर चला। पर लेकिन उसके बाद से जो इसकी कैंडल्स हैं, फिर वो नीचे की तरफ ही जा रही हैं। मींस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ ये 1200 से नीचे जा सकता है। अभी एक बार ये 1170 तक गया था, लेकिन अभी इसकी जो मूविंग है वो फिर से ऊपर की तरफ जा रही है, और 1400 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही रखेंगी। फिर ये इसके ऊपर जाने की अधिक संभावनाएं हैं। दिसंबर तक कह सकते हैं हम कि ये ऊपर जाएगा। आइए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। दोस्तों, हमारी अगली न्यूज है इंडिया से। जी हाँ, इंडिया में भी बिटकॉइन और जो टीथर है उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है बाइनेंस और वजीरेक्स पे। जैसा कि आपको पता है कि वजीरेक्स के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए थे, लेकिन लास्ट मंथ में उनको फिर से अनफ्रीज कर दिया गया था। लेकिन जो ऑनलाइन ई गेमिंग ऐप है, जैसे कि ई नगेट, जो कि बाइनेंस और वजीरेक्स के ही प्लेटफॉर्म पे आती है, उस पर ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनके 86 बिटकॉइंस को जब्त कर लिया है। जी हाँ, उनको फ्रोज कर दिया है। और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। 2 मंथ पहले वजीरेक्स पे जो कार्रवाई की गई थी, उसमें करीब उनके $8 मिलियन के एसेट्स को जब्त कर लिया गया था। हालांकि बाद में अपनी कार्रवाई के बाद उन्होंने उसको अनफ्रीज भी कर दिया था। अब चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही है हमारी उज्बेकिस्तान से। दोस्तों, उज्बेकिस्तान जो कि एक बहुत बड़ा हब है, और जिसने अभी रिटेल सेक्टर में भी क्रिप्टो करेंसी को अलाउड कर दिया है, उन्होंने जो क्रिप्टो करेंसी कंपनीज हैं उन पर एक फिक्स्ड फीस का प्रावधान किया है, उनके जो मार्केट ट्रेंड है उनके अकॉर्डिंग, जो कि मैक्सिमम $11,000 पर मंथ तक हो सकती है। ये जो $11,000 मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा नहीं होगा। वो उनकी एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करती है। ये करीब 120 मिलियन उज्बेकिस्तान सोम है। जो ट्रैफिक माइनर्स हैं उन पर करीब $270 पर मंथ, और जो माइनिंग पूल है उन पर करीब $2700 पर मंथ का चार्जेस होगा। और जो करीब कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइडर है उनको करीब 135, जो कि मिनिमम अमाउंट है, उतना ही चार्ज उन्हें देना पड़ेगा। आइए चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही है हमारी टेरा क्लासिक से। लूना टेरा क्लासिक, जी हाँ, उसकी कम्युनिटी ने ट्विटर फीड को फ्लड किया है फिर से। इससे इसके प्राइस में उछाल भी देखा जा रहा है। जो जो लूना की कम्युनिटी है वो कह रही है कि जो बर्न प्रोसेस है उसको जल्दी से इनिशिएट किया जाए, ताकि इसके कॉइन्स की संख्या में कमी आए, और इसके जो कॉइन्स कम होंगे तो जाहिर सी बात है इसके प्राइस में बढ़ोतरी होगी। और एक दूसरी महत्वपूर्ण खबर इसमें ये आ रही है, वे इसको कॉइन बेस, जो कि एक दूसरी क्रिप्टो एक्सचेंज है, उस पे इसको लॉन्च करने की कह रही है। अगर उस पे लूना क्लासिक लॉन्च होता है तो इसके प्राइस में बढ़ोतरी संभव है। हालांकि अभी ये
0.003 समथिंग डॉलर के अराउंड चल रहा है, पर लेकिन दिसंबर तक इसके $0.0005 के आसपास पहुंचने की उम्मीदें जाहिर की जा रही है। दोस्तों चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज पर। अगली न्यूज आ रही है हमारी कैलिफोर्निया से। जी हाँ, कैलिफोर्निया ने एक्शन लिया है 11 क्रिप्टो फर्म्स के अगेंस्ट जो पोंजी स्कीम्स चला रही थी। पोंजी स्कीम्स मतलब जो अनगाइडेड सिक्योरिटीज थी वो अपने कस्टमर्स को बेच रही थी, जो कि एक कैलिफोर्निया के कानून के तहत एक अपराध है, क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज कंपनी बेच रही थी वे कस्टमर्स को उसमें से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। ये करीब 11 ऐसी एंटिटीज हैं जिसको उन्होंने ऐसा करने से रोका है, जो कि क्रिप्टो करेंसी लेंडर्स थे। उनमें नेक्सो, द डीएफपीआई और एलिवेट पास, वेनबिट एंड वर्ल्ड ओवर द काउंटर लिमिटेड कुछ प्रमुख नाम हैं जिनको ऐसा करने से रोका गया है और उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। दोस्तों ये थी खबरें अभी तक। बाकी की लेटेस्ट न्यूज के लिए बने रहिए हमारे न्यूज चैनल क्रिप्टो टॉक पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस टाइम।